या मेट्रोजिन खा लो ताकि मरोड़ दूर हो जाए। हमारे यहाँ अली का नाम लिया जाए, वहाँ मरोड़ कैसा, वहाँ तोड़ कैसा, जहाँ हुसैन का नाम लिया जाए वहाँ मोहब्बत, जहाँ पर अली का नाम लिया जाए वहाँ मोहब्बत की फिजा होनी चाहिए। जहाँ जहाँ हसनैन करीमैन का नाम लिया जाए वहाँ मोहब्बत की खुशबू में फेर दो। और जो मेरे जद्दे आला भारत की धरती पे आए थे और कश्मीर में जब आए, कौन मेरे जद्दे आला आप जानते हैं? ये सालार मसूद गाजी डॉक्टर साहब ने कई बार ऐलान भी कर दिया है, सैयद सालार मसूद गाजी, जिनको लोग गाजी मियां कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा, जब वो भारत में आए, कश्मीर में आए, तो एक राजा ने आपके पास एक प्याला दूध भेज दिया। आपके पास अगर दूध आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? पी लोगे। मगर आपके पास जब एक प्याला दूध का आया, मुस्कुराने लगे, उसमें एक गुलाब का फूल डाला और कहा ले जाओ राजा को दे देना। अब वो ले करके वापस जाता है, राजा के दरबार में पेश कर देता, राजा मुस्कुराने लगता है, बड़ा होशियार, बड़ा होशियार लग रहा है। लोगों ने पूछा महाराज ये बताओ कि आपने एक प्याला दूध का भेजा और वो शख्स वापस कर दिया। कहा तुम नहीं समझोगे, ये बड़ों की बात है, बड़े समझेंगे, तुम नहीं समझोगे। कहा नहीं महाराज बताओ, आपने दूध भेजा, उन्होंने वापस कर दिया, मकसद क्या था? राजा ने बताया कि मेरा मकसद ये था, एक प्याला दूध इस वजह से भेजा कि ये मेरा भारत जो है दूध की तरह से साफो शफाफ है, इसको मतमैला मत करो, यहाँ से चले जाओ। अच्छा साहब डाल करके क्यों वापस किया? कहा इतना होशियार वो है, इतनी होशियारी हमारे भारत में नहीं है किसी के पास। कहा क्यों? वो गुलाब का फूल क्यों डाला? कहा इस वजह से डाला कि अगर भारत दूध की तरह से साफ और शफाफ है तो इस भारत में हम गुलाब का फूल बन करके रहेंगे, इस भारत के अंदर हम खुशबू बिखेरते रहेंगे, हम जिस रास्ते से गुजरेंगे अपने मोहब्बत की खुशबुओं से लोगों को मुअत्तर और सरशार करते रहेंगे। तो हमारे जद्दे आला ने मोहब्बत का पैगाम दिया है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और खलीजे बंगाल से लेकर के बहरे अरब तक हमने खून बहा करके अखंड भारत बनाया है। मगर आज कुछ लोग भारत के नाहंजार और देशद्रोही भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं और कुछ लोग इसका वर्गीकरण करना चाहते हैं, कुछ लोग इसको टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। मैं उन्हें दावते फिक्र अमल देता हूँ। अरे नादान, कश्मीर से लेकर के खलीजे बंगाल तक और कश्मीर से और कन्याकुमारी से लेकर के बहरे अरब तक हमारा भारत अखंड था, है, रहेगा। और जो हमारे भारत को खंड खंड करना चाहता है या वर्गीकरण करना चाहता है या टुकड़ा करना चाहता है तो पहले तो हम उसका खंड खंड कर देंगे, हम उसका वर्गीकरण कर देंगे, क्योंकि मौलाए कायनात ने बताया है कि हमें वर्गीकरण नहीं करना है, हमें सारे आलम को एक धागे में पुरो करके मुत्तहिद करना है। हमारा ये इजलास मोहब्बत का इजलास है, हमारा ये पैगाम इत्तेहाद का पैगाम है, हमारा ये स्टेज प्यारो मोहब्बत का स्टेज है। और जो लोग भी यहाँ आए हुए हैं वो प्यारो मोहब्बत में डूब करके सरशार होकर के यहाँ से जाए। मगर जगह जगह आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, 60 साल हो गए मगर जुल्म का निशाना हम ही को बनाया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ आज जगह जगह क्यों सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, क्यों पकड़ा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? शरारत कोई करे कोई और, जुल्म करे कोई और, मुल्जिम हो कोई और, मगर पकड़ा जा रहा है मुसलमान। मस्जिद मक्का में कर्नाटक में बम विस्फोट हुआ, क्या मुसलमान ने किया था? ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह मोहल्ला में बम विस्फोट हुआ, क्या मुसलमान ने किया था? बम्बई की मस्जिदों में बम विस्फोट किया, क्या मुसलमान ने किया था? ये सिर्फ वावेला मचा है, आतंकवाद, भारत के ऊपर कलंक का दाग, ये आतंकवाद जैसे मिटाएंगे। अरे ये खोखला नारा लगाने वालों, आज तक तो तुमने इसकी परिभाषा नहीं बताई। इसकी परिभाषा क्या होती है?
इसका माना क्या होता है? आतंकवाद का माना क्या होता है? जो एक अल्लाह को माने वो आतंकवादी नहीं, जो शराब को हराम कहे वो आतंकवादी नहीं, जो जनाकारी को हराम कहे वो आतंकवादी नहीं, और जो 1400 साल से यजीद जैसे गुंडा और यजीद जैसे दहशतगर्द के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो धर्म आतंकवादी नहीं है। जो बलात्कार को हराम कहता है वो आतंकवाद नहीं हो सकता। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, अनेक को नहीं मानते, अनेक को नहीं मानते, हम इस प्रत्येक को नहीं मानते। हमारा नजरिया तो यह है कि जो अनेक को मानता है वो दहशतगर्द हो सकता है, जो प्रत्येक को या 360 या 420 खुदाओं की पूजा करता वो तो हो सकता है, मगर एक अल्लाह की इबादत करने वाला आतंकवाद नहीं हो सकता। और सालवागर थे मौलाना सैयद ज़हीरुल हसन मदनी, सज्जादा नशीन पांचों पीर बहराई, और उसके बाद निमन मुहाफिज। जब आपने अपने दस्ते नबूवत को उठाया, अल्लाहुम्मा बारिक फी यमीना, अल्लाहुम्मा बारिक फी शामीना, अल्लाहुम्मा बारिक फी मिस्रना, अल्लाहुम्मा बारिक फी हिंदना, इस तरह जिनके बारे में परवरदिगार आलम ऐलान करे भला उसका मानना हमारे लिए फर्ज और वाजिब होगा कि नहीं होगा? जिसके बारे में कुरान कहता कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं है? कुरान की आयत है कि नहीं है? अगर ना हो तो बता देना, मेरी जबान आके पकड़ लेना। कुरान मजीद के पास 25वां पारा में है अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व तहराकुम ततहीरा। बताओ कुरान में है कि नहीं है? हल अता का हदीसुल गाशिया, ये कुरान में है कि नहीं है? बोलो है। पूरा खाने में ये कुरान में है कि नहीं है? मगर ये बेहुदे खाली कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अरे नमाज तो फर्ज है, सारी दुनिया जानती है, और जो नमाज से इनकार करे वो इस्लाम से खारिज है, नमाज पढ़ना जरूरी है। मगर ये बताओ मियां, क्या पूरे कुरान में सिर्फ नमाजी के बारे